नमस्कार दोस्तों, पिछले 2 महीने से किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है सरकार के द्वारा लाए गए 3 बिल के विरोध में। 3 बिल के विरोध में ये प्रोटेस्ट लगातार किसानों के द्वारा चलाए जा रहे हैं। दिल्ली के बॉर्डर्स पे, जैसे सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पे किसानों के द्वारा वहाँ पास ट्रैक्टर के साथ में उपस्थित होकर ये प्रोटेस्ट चलाए जा रहे हैं पिछले 2 महीने से, जिसमें 100 से ज़्यादा किसानों की मौत भी हो चुकी है, ठंड की वजह से या अलग अलग बीमारी की वजह से। इसमें हमेशा कोई ना कोई बोलने वाले आते हैं, सेलेब्स बोलते रहते हैं, कई लोग बोलते रहते हैं। इस पे सेलिब्रिटीज़ बोलते हैं, बॉलीवुड के कुछ अभिनेता, एक्ट्रेस बोलते रहते हैं, जैसे स्वरा भास्कर। ऐसे लोग बोलते रहते हैं। लेकिन आपको पता है दोस्तों कि सिर्फ एक ट्वीट से सरकार और उसके चाटुकार पत्रकार और उसके अंधभक्त, सरकार, उसके चाटुकार पत्रकार और उसके अंधभक्त सिर्फ एक ट्वीट से इतना हिल गए हैं कि सब पागल हो गए हैं। सरकार तो अपना प्रचार तंत्र को उसके पीछे लगा दिए हैं। जो ट्वीट करने वाली है उसको बदनाम करने के लिए पूरा का पूरा सरकारी प्रचार तंत्र उसके पीछे लग गए हैं, ट्रेंड करा रहे हैं, हैशटैग्स लगा रहे हैं। उसके साथ साथ जो आज तक फार्मर के लिए एक ट्वीट भी नहीं किए थे, सेलिब्रिटीज में आज तक एक ट्वीट भी नहीं आया था उनका भी ट्वीट आ गया, वो भी सेम वर्डिंग के साथ में। ऐसा है अभी स्थिति दोस्तों। सिर्फ एक ट्वीट से सरकार और चाटुकार लोग, जो पत्रकार हैं, वो सारे के सारे हिल गए। पूरी की पूरी प्रचार तंत्र, मीडिया, सरकार बौखला गई है बीजेपी, सिर्फ एक ट्वीट से। फर्स्ट ट्वीट आया था, सबसे पहला ट्वीट इंटरनेशनल पॉप स्टार रिहाना की तरफ से। उन्होंने ट्विटर पर किसान की एक फोटो शेयर करते हुए ट्वीट किया था कि हम इसके बारे में क्यों नहीं देखते, मतलब इनके बारे में क्यों नहीं बोलते। उसके बाद बहुत सारे ट्विटर्स जो ट्वीट करने वाले हैं, सरकार की तरफ से ट्वीट करने वाले हैं, 2-2 रुपये के ट्विटर, मतलब 2-2 रुपये के जो ट्विटर हैंडल हैं, वो सब 2-2 रुपये के लिए ट्वीट करते पड़ गए, पूरा उसमें लग गए। आईडी सेल उसके पीछे पड़ गए रिहाना को बदनाम करने की पूरी साजिश कर डाली है लोग। मतलब जो ट्वीट किए हम इसमें क्यों नहीं बात करना चाहते, उस पर पूरा का पूरा प्रचार तंत्र लग गया, पूरा सरकार लग गया उसके पीछे, उसका आईटी सेल लग गया, बीजेपी का आईटी सेल। और उसके बाद में जो इधर और कुछ हैं चाटुकार अंधभक्त, वो लोग भी उसके पीछे लग गए, अपनी कंगना रनावत उसको बदनाम करने में लग गए, उसकी गंदी गंदी फोटो शेयर करने लग गई। लेकिन हाँ भाई, वो खुद ट्रोल हो गई जब लोगों ने देखा कि वो उसके फोटो शेयर कर रहे हैं कुछ। उसके बाद उसका भी वही सब चीज़ फोटो से शेयर कर दिया गया, लोगों के द्वारा से शेयर किया गया ट्विटर पे। मतलब वो दूसरे को ट्रोल करना चाहती थी, वो खुद ट्रोल हो गई, इतना है। वो तो कभी नहीं सुधर सकती, हमेशा उसका किसी ना किसी के साथ बखेड़ा खड़ा होता रहता है, कभी स्वरा, कभी तापसी पन्नू, और दिलजीत पाजी के साथ तो हमेशा रोजाना की बात है, अभी भी हो रहा है वो। खैर, हम उसके बारे में बात नहीं करते हैं, हम बात कर रहे थे रिहाना के ट्वीट के बारे में। रिहाना ने ट्वीट किया एक फोटो शेयर करते हुए किसान के, कि हम इसके बारे में क्यों नहीं बात करते, और हैशटैग रखा स्टैंड विथ फार्मर, हैशटैग फार्मर प्रोटेस्ट। उसके बाद बहुत सारे लोग आए, ट्वीट किए वो लोग, जैसे मियाँ खलीफा ने ट्वीट किया हैशटैग स्टैंड विथ फार्मर प्रोटेस्ट के साथ में। फिर ग्रेटा थम्बर्ग ने ट्वीट किया, उन्होंने भी इसके बारे में किसान प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया और हैशटैग यूज़ किया कि
आई स्टिल स्टैंड विथ फार्मर्स। रिहाना के ट्वीट के बाद और भी कई इंटरनेशनल सेलेब्स आए, वो लोग भी किसान प्रोटेस्ट को समर्थन करते हुए ट्वीट किए। जैसे मियाँ खलीफा आई, मियाँ खलीफा ने ट्वीट किया, फिर ग्रेटा थंबर्ग ने भी ट्वीट किया, उनका ट्वीट आया। तो फिर उनको बदनाम करने के लिए पूरे के पूरे बीजेपी के प्रचार तंत्र एक्टिव हो गए। कई चाटुकार पत्रकारों ने ये भी चलाया कि हम ग्रेटा थंबर्ग को एक्सपोज कर रहे हैं। आज देखिए हमारे न्यूज़ चैनल पे 9 बजे के अपने फालतू शो में ये सब चीज़ दिखाया। ऐसा लग रहा था कि ग्रेटा थंबर्ग को लोग एक्सपोज कर रहे हैं। आप देख लीजिएगा, मैं उस वीडियो को नहीं डाल रहा हूँ, मैं आप सर्च करिएगा और आपको पता हो चल ही गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। एक चाटुकार पत्रकार हैं और कौन है, रात को 9 बजे के शो चलाता रहता है, फालतू फालतू वाला। ऐसे कई सारे ट्रेंड चलाए गए सरकार के या बीजेपी के प्रचार तंत्र के द्वारा। अब कुछ सेलेब्स भी आए इस प्रचार तंत्र में ट्वीट करने के लिए। अक्षय कुमार आए, विराट कोहली आ गए, ये लोग भी ट्वीट किए। अजय देवगन ने ट्वीट किया, देखिए क्या ट्वीट कर रहे हैं। एक बार भी ट्वीट किया इन्होंने कि फार्मर के साथ नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है, उनके साथ इंसाफ क्यों नहीं हो रहा है, एक बार भी ट्वीट किया। ये सब ट्वीट ग्रेटा थंबर्ग के और रिहाना और जो मियाँ खलीफा हुआ है के ट्वीट आए हैं, इनके बाद ही आना स्टार्ट हुआ। क्योंकि ये मैटर अब इंटरनल मैटर नहीं रह गए, इंटरनल मैटर है, लेकिन अब ये पहुंच गए इंटरनेशनल लेवल पर। क्योंकि जो इंटरनेशनल पॉप स्टार है और ग्रेटा थंबर्ग हैं, मियाँ खलीफा हैं, ये जैसे जो लोग हैं, अब वो बड़े बड़े लोग जो हैं इसमें ट्वीट कर रहे हैं इस पे। अब तो इन लोगों की अब जल रही हैं, जो चाटुकार पत्रकार हैं, इन लोगों की जल रही है, उनको एक्सपोज कर रहे हैं अपने 9 बजे के शो में, घटिया शो में। और उसके बाद ये भी बोल रहे हैं कि दूसरे देश के लोगों का ये सब चीज़ उन दिनों नहीं दिखा जब खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और हमारे देश के चाटुकार पत्रकार, जो सरकारी पत्रकार हैं, वो जाके वहाँ पर कैंपेन चला रहे थे। अभी उस टाइम चुनाव का टाइम चला रहे थे, अब की बार ट्रम्प सरकार। तब ये इंटरनल मैटर उन लोगों को समझ में नहीं आया। उन लोगों को लग रहा है कि हमारे देश के मैटर पे, जो किसान प्रोटेस्ट वाले मैटर है, उस पर कोई इंटरनेशनल व्यक्ति आके बात कर रहे हैं, कोई दूसरे देश के व्यक्ति। अब उन लोगों को लग रहा है कि पहले तो वो लोग बात करते हैं, अब की बार ट्रम्प सरकार, तो उसमें नहीं लगा कि वो लोग भी किसी दूसरे देश के इंटरनल मैटर पे इंटरफेयर कर रहे हैं। लेकिन अब जब कोई दूसरे देश के लोग भारत देश के इंटरनल मैटर पे इंटरफेयर कर रहे हैं, उस देश के कुछ प्रॉब्लम है उसमें बात कर रहे हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि वो क्यों इंटरनल मैटर पे इंटरफेयर कर रहे हैं। ये चीज़ समझ में नहीं आई उनको कि वो लोग जब बोल रहे थे अब की बार ट्रम्प सरकार, वो भी तो इंटरनल मैटर था ना अमेरिका का, तब समझ में नहीं आई लोगों को। दोस्तों, प्रोपोगेंडा से दूर रहिए, बीजेपी के आईटी सेल और उसके 2 रुपए में ट्वीट करने वाले लोगों से दूर रहिए। इसी में हम सबकी भलाई है, आपकी भलाई है, पूरे देश की भलाई है। नहीं तो ये लोग आपके दिमाग में ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की जितनी बातें होती हैं, इसलिए बस इतना ही। धन्यवाद।